वक्त कैसा था सलमान के साथ काम करना? So it was extremely nice. In fact, I have to tell you a very fun incident सूर्यवंशी की Yes. तरह। हम रूइंस पे जाते हैं, मैं और सलमान, एक सीक्वेंस होता है। उधर से मैं ऊपर खड़ी होके नीचे देख रही हूँ। मैंने बोला मैं तो जंप नहीं मारूंगी। तो सलमान से क्या है नहीं जंप करेगी? मैं जंप करूंगा तो तू करेगी? मैंने बोला हाँ करूंगी। तो he promptly came up and फटाक करके ही jumped. And then I said कुछ हुआ? He said कुछ नहीं हुआ। I jumped. I got like such a shock. मतलब ऐसा प्रेशर पूरे बॉडी में। I said what the hell? You said it won't hurt. He saying but मुझे भी हर्ट हुआ, पर मुझे लगा मैं बोल दूंगा तो तू नहीं करेगी। अरे हम एक वर्ड सुना करते थे 30 का तिलिस्म, कि इफ अ हीरोइन हिट्स 30s तो उसका करियर। आप डेट कर रहे हो तभी भी आपका करियर खत्म। तभी आपने अक्षय के साथ भी काम कर लिया, सलमान के साथ भी काम। Basically, दोनों ऑपोजिट। दोनों में को चल सकते हैं। एक दिन अक्षय का सुबह फोन आ गया, अभी सेल्फी के दौरान आकाश को 7 बजे। अक्षय ने आकाश को बोला बहुत अच्छी बात है, तुसी वे नहीं जल्दी उठ जाते हो सवेरे सवेरे। उठ जाते हो, मैं अभी सोने जा अच्छा, हाउ मच यू कंज्यूम OTT nowadays? बेसिकली आई स्पेंड माई फ्री टाइम रीडिंग अ लॉट। तो मेरी OTT व्यूइंग थोड़ी कम है। कॉन्वॉय होता है स्टार्स का, जब आप काम किया करते थे, वैनिटी वैन्स। वैनिटीज नहीं थी, नहीं नहीं। थे। हम कहीं भी जहाँ शूट कर रहे होते थे, हेयर ड्रेसर्स आके 2 कपड़े पकड़ के थे, हम फटाफट चेंज कर लेते थे। अच्छा, पसंद आपने करते। अपनी फिल्में थिएटर में देखी हैं? सारी सारी? वैसे बुर्का पहन के पीछे जाके हर थिएटर में कि कैसा रिएक्शन आ रहा है, लोग पैसे फेंक रहे हैं स्क्रीन पे, वो सब तमाशा देखने तो जरूर जाते थे। दी फिल्मों का कहते हैं कीड़ा काटना। हाँ, वो किस वजह से काटा? एक्चुअली जब मैं दुबई में रहती थी, आई ऑलरेडी स्टार्टेड मॉडलिंग। एक कहीं ना कहीं एक कैमरे का शौक हो गया था। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, टीवी में काम किया है। योगा भी सिखाते हो? अभी पता चला हमें बातचीत के दौरान, क्योंकि एक कंफ्यूजन हुआ था, उस पे भी हम बात करते हैं। एंड नाउ यू आर शोइंग योर जिगरा। यस, तो लॉन्ग जर्नी। यस। सो मुझे आपकी जर्नी के बारे में सब कुछ जानना है। हमें वो भी जानना है जो शायद अभी कहीं नहीं है, आपने कहीं बताया ही नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। सो बिकॉज नाउ हम लोग इस ऐसे दौर से में रहते हैं जहाँ हर कुछ पब्लिक डोमेन में है। अब आप एक खुली किताब है, देयर इज लिटरली नो इन्फॉर्मेशन किसी भी इंसान के बारे में। अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन जो मेरा पहला दौर था फिल्म इंडस्ट्री में, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। और अब जो है ना, हाँ, किससे नहीं होते हैं अब, मतलब बहुत बहुत सुपरफिशियल चीज़ें हैं। मतलब अभी मैं अगर किसी आज के दौर की एक्ट्रेस के साथ बैठ के बात करूंगा तो उनके पास इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पे बात करने के लिए चीज़ें होंगी, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद सब जानते हैं। राइट। मतलब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होगी जो मेरे लिए भी शॉकिंग हो, दर्शकों के लिए भी शॉकिंग हो। क्योंकि आई थिंक जिस दौर में आपने काम किया, उस दौर में चीज़ें बस मैगजीन में छपती थी, एंड वो भी उतना ही छपता था जितना हम बताते थे, छपाना चाहते थे। बिकॉज एक प्रेस एंड उस टाइम एक्टर्स की बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो गई थी। यू नो, वी लिटरली एवरी एक्टर के पास एक कोई ऐसा या 2 3 4 हर मैगजीन में कोई प्रेस वाले होते थे जो दोस्त होते थे वर्क से ज़्यादा। तो स्कूप निकालना नहीं निकालना, आई थिंक दोनों का मिल के एक फैसला होता था। बट अभी नहीं होता है ना ऐसा। अब तो अभी आपको पता है सुबह मैंने क्या खाया, फिर मैं कहाँ गई, फिर मैं एयरपोर्ट पे मैंने क्या पहना था, मैं किससे मिली। सो अब वो मैजिक एंड दैट वो जो एक शौक होता है ना किसी एक्टर को देखने का, क्रेज भी होता है वो अब नहीं है, बहुत कम हो गया। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक रीजन ये भी है कि फिल्म्स आर नॉट वर्किंग दैट वेल, क्योंकि आप इतना देख लेते हो। नहीं, फिल्म्स आर डूइंग 1000 crores टुडे। बहुत कम मैम, कम या वेरी इवेंट लिमिटेड फिल्म। फिल्म्स। अगर कोई बहुत बड़ी फिल्म इवेंट फिल्म आएगी वो 1000, नहीं तो हमने ऐसी फिल्में भी देखी हैं जो मैंने अकेले थिएटर में बैठ के देखी, बिकॉज़ आई हैव टू रिव्यू दैट अनफॉर्चुनेटली। गुड फिल्म्स, बट अनफॉर्चुनेटली पीपल स्मार्ट हो गए हैं कि बस उतनी ही सिनेमा देखने जाएंगे जितना तो उनको लगता है पैसा वसूल होगा, वरना घर बैठ के नेटफ्लिक्स पे देखेंगे। अच्छा, व्हेन यू स्टार्टेड, क्या एक्ट्रेस ही बनने का ख्याल था दिमाग में? आई केम इनटू द लाइन व्हेन आई वाज लाइक 16, सो कुछ और करने का बीच का टाइम ही नहीं था। मैं स्टडी कर रही थी और मैं एक्ट्रेस बन गई। पढ़ाई क्या कर रही आपने?
सो मैंने A levels किए, विच इज़ एन इंटरनेशनल डिग्री, क्योंकि मैं दुबई में पली बड़ी हूँ. सो मैंने उधर ही एजुकेशन की एंड वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. व्हेन आई केम टू इंडिया, दत्त साहब डिस्कवर्ड मी एंड आई गॉट माय फर्स्ट मूवी एंड दैट्स इट. पढ़ाई रख दी कि मैंने सोचा था कि अंडरग्रेड करने जाऊंगी, जाके अपना लॉ पढ़ूंगी, लेकिन वो रह गया. यू जस्ट थॉट कि अब हो आई गया. थॉट मैं पहली फिल्म करने के दौरान भी आई केप्ट टेलिंग दत्त साहब ये ख़त्म करके जाऊंगी, पढ़ूंगी, इसे कभी नहीं होगा. ऐसा नहीं पढ़ूंगी, ही सेड नहीं होगा. बस ये एक लाइन ऐसी, एक बार आप अंदर आ जाओ, इट्स इम्पॉसिबल टू गेट आउट. क्या थी फर्स्ट फिल्म की स्टोरी, क्या थी एग्जैक्टली, कैसे इट वाज अ वेरी सोशली रेलेवेंट मूवी. इट वाज एन अमेजिंग फिल्म ऑन डाउरी डेथ, व्हिच अनफॉर्चुनेटली स्टिल प्रिवेल्स. सो बहुत टचिंग फिल्म थी. इनफैक्ट आई थिंक जितनी बार मेरे पेरेंट्स ने देखी वो फिल्म, उतनी बार वो रोते थे. बिकॉज इट वाज वेरी वेरी टचिंग स्क्रिप्ट अबाउट अ यंग गर्ल हु वाज बर्न्ड फॉर डाउरी. सो यू गॉट इट इजीली द फिल्म? कुछ स्ट्रगल हुआ आपका? नहीं, प्रीटी इजीली. दत्त साहब ने मेरी फोटोज देखी एंड ही सेड नहीं, यही है वो लड़की और ये मेरे पास स्क्रिप्ट है जो इसी लड़की का इंतज़ार कर रही है. देन जब वो मुझे मिले, उनको लगा अरे ये दुबई की है तो शायद इसको, एंड इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई तो शायद लैंग्वेज नहीं आएगी. तो आई सेड मुझे लैंग्वेज आती है, लेकिन फिर भी ही देन बिफोर द फिल्म स्टार्टेड केप्ट कोच फॉर मी, जो उनके ऑफिस में बाकायदा आते थे मेरे साथ हिंदी मेरी साफ करने के लिए, कि एक्सेंट ना रह जाए, यू नो दैट ट्वैंग ना रह जाए. वो सब पे काम किया हमने फिल्म स्टार्ट करने से पहले. इंसिडेंटली वो फिल्म हमने जब स्टार्ट की तो डिम्पल जी फिल्म में थी ऑल्सो. एंड एक गाना मैंने उनके साथ शूट किया. फिर कुछ डेट्स की अनबन हुई एंड रेखा जी आई. And I was obsessed with Rekha ji from the time I was a child. So for me it was like dream has come true. I've come first film के लिए आई हूँ and my most favorite actress on earth is on my set. Imagine film start हो गई है, 6 महीने ख़त्म हो गए हैं, हमने शूट किया है, and क्या हुआ I don't know. Next thing I know we are reshooting a song with Rekha ji. So it was really nice for me. तो क्या कुछ कहा आपने उन्हें जब फर्स्ट टाइम मिले उनसे, जब ऐसा कोई शख्स हमारे सामने आता है जिसको हम सोचते हैं कि कभी तो मैंने उनको बोला कि मेरे बेडरूम में आपकी फोटोज लगी हुई थी, वो छोटे पोस्ट कार्ड्स थे उनके. तो एंड देन वो वो बहुत प्यार करती थी मुझसे. तो जब वो मेकअप करें, मैं उनके पीछे जाके बस देखती रहूँ कैसे मेकअप कर रही हैं. उनकी डॉग थी उस टाइम, हमेशा सेट पे रहती थी. वो डॉग अपने गोद में लेके मैं सारा दिन खेलूँ. And उस फिल्म के दौरान इनफैक्ट आई लॉस्ट माई पेट एंड आई वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट. द फर्स्ट विजिटर टू माई हाउस इन द नाइट वॉज रेखा जी. शी केम बिकॉज शी रियलाइज्ड के हाउ मच वी लव आवर पेट्स. तो शी केम होम एंड शी सेड आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. सो इट वाज रियली लवली. अच्छा, यू बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई? दुबई. वहीं शुरुआत वहीं से हुई, वहीं शुरुआती पढ़ाई, मतलब 16 साल आप लगभग वहाँ रहे. स्टिल आई वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि एक जो हिंदी फिल्मों का क्रेज होता है, हिंदी फिल्मों का कहते हैं कीड़ा काटना, हाँ, वो किस वजह से काटा? यू आर फॉन्ड ऑफ फिल्म्स? एक्चुअली जब मैं दुबई में रहती थी, आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड मॉडलिंग फॉर सारीज वारीज. सो एज अ पार्ट टाइम हॉबी, वीकेंड्स पे स्कूल से छुट्टी मिलती थी तो आई यूज्ड टू डू ऑल दीज स्टिल एड्स. तो एक कहीं ना कहीं एक कैमरे का शौक हो गया था. मैंने जैसे पेरेंट्स करवाते हैं ना, हम लोग वो फोटो प्रोफेशनल फोटो शूट कराते हैं घर में. yes. तो मेरा एक किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने शूट किया था दुबई में. मैं छोटी थी, फैमिली शूट था, एंड उसमें से सम एजेंसी सॉ माय पिक्चर एंड सेड गेट दिस गर्ल टू मॉडल फॉर अस. So it just started very organically. I didn't really work towards it. And then once I was in front of the camera, I realized that this is what I want to do. So फर्स्ट फिल्म मिली, उसके बाद जर्नी कैसे आगे बढ़ी? कितनी मुश्किल थी, कितनी आसान थी? उसके बाद ये आग कब बुझेगी के बाद immediately, in fact, within a year or two, I got Suryavanshi, and then I got प्यार का साया, then I got हम हैं कमाल के. तो उस दौरान में when I that first 5 years that I came back to back, I was just working with everybody. सूर्यवंशी
कैसे मिली थी? बिकॉज वो काफी चर्चे उस फिल्म के रहते हैं। सूर्यवंशी कैसे मिली थी? कुछ याद है, मतलब मेमोरीज अगर थोड़ा सा आपको? आई डोंट, माय सेक्रेटरी, उस टाइम सेक्रेटरीज का जमाना था। यस। So my secretary took me to meet the director, Rakesh ji, and Rakesh ji narrated the script to me, and he said ke you're doing the film, and then I met Salman because ke I'm doing the film with him, and that's how the film just happened. उस वक्त कैसा था सलमान के साथ काम करना? अभी तो दौर बहुत Too बदल much fun because उनके पेरेंट्स को पता चला कि मैं बॉम्बे की नहीं हूँ, तो घर बुलाना कि यहाँ आके खाना खाओ, and you know, don't feel that you're alone, and he was really lovely as well. So even like when my mom would be on the set, Salman would spend more time with mom than with me. So it was extremely nice. He was extremely nice in fact. अब जब आप देखते हैं उस दौर में इस दौर में कितना फर्क आपको दिखता है? I think सब ग्रो हो गए हैं, but people who you worked with before, अगर आप उनको मिले अचानक से बहुत सालों के बाद, आई थिंक वो प्यार रहता है, वो एक रिस्पेक्ट, एक प्यार, एक अपनापन रहता ही है, बिकॉज वी नो लॉन्ग जर्नीज वी हैड, वी वर ऑल चिल्ड्रन देयर, राइट। so it's been like very interesting. In fact, I have to tell you a very fun incident Suryavanshi ki time. Yes. Suryavanshi was a story about a booth who gets possessed and wants Salman to come to her. And हम रूइंस पे जाते हैं, मैं और सलमान, एक सीक्वेंस होता है, एंड उधर से मैं ऊपर खड़ी होकर नीचे देख रही हूँ, एंड मुझे पीछे से आके भूत धक्का मारता है और मैं गिर जाती हूँ, राइट। सो मैं ऊपर से नीचे देखूँ, मैंने बोला मैं तो जंप नहीं मारूंगी, मुझे डर लग रहा है। आई केप्ट लुकिंग डाउन, एंड उन्होंने बॉक्सेस लगाए थे जैसे फाइट वाले मास्टर्स लगाते हैं जंप मारने के लिए, उस टाइम बॉक्सेस लगते थे कार्डबोर्ड के, कि उस पर जंप मारो। इट वाज लाइक अ ड्रॉप ऑफ मे बी 1 फ्लोर, इतना ड्रॉप था। तो मैं नीचे देखूँ, मैं को नहीं, मैं नहीं जंप मारूंगी, मैं नहीं जंप। तो सलमान भाई क्या है नहीं जंप करेगी, मैं जंप करूंगा तो तू करेगी? मैंने बोला हाँ करूंगी। तो ही प्रॉम्प्टली केम अप एंड फटाक करके ही जंप्ड, एंड देन आई सेड कुछ हुआ? ही सेइंग कुछ नहीं हुआ, चल जंप कर। आई सेड अच्छा ठीक है। टू रोल, I jumped, I got like such a shock, मतलब ऐसा प्रेशर पूरे बॉडी में। I said what the hell, you said it won't hurt. He's saying but मुझे भी हर्ट हुआ, पर मुझे लगा मैं बोल दूंगा तो तू नहीं करेगी। तो कौन कर देता था। So he was like fun, he was like a good co-star to have, very protective to his heroines, which I think he still is. Heroines को बहुत protect करता है। अब मुलाकात होती? I haven't really met him. Just like said hi to him दूर से at a party, for example. अच्छा, जब ये दौर था फिल्मों का, एक ऐसा दौर था जब मतलब यू नो एक क्विंटेसेंशियल हीरो हीरोइन, गाने खूब चलते थे, ठीक है। अब तो खैर चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई। एक चीज़ और चेंज हुई, आज जिस तरह से हीरोइंस, अगर वो 50s में भी हैं, सो दे आर प्लेइंग लीड रोल्स। पहले हम एक वर्ड सुना करते थे 30 का तिलिस्म, एक बहुत चलता था न्यूज चैनल्स पे, कि इफ अ हीरोइन हिट्स 30s तो उसका करियर 30s भी आप ज्यादा ही बोल रहे हैं। मतलब 30 का तिलिस्म मुझे अच्छे से याद है वो लाइन। उस टाइम दे उसे जस्ट से कि द मिनट यू आर इवन एसोसिएटेड कि यू आर सीइंग समवन, फॉरगेट मैरिज तो अगला पढ़ाव है। अगर आप डेट कर रहे हो तभी भी आपका करियर खत्म। मतलब दे वाज सो कंजर्वेटिव बैक देन कि हीरोइन की शेल्फ लाइफ बहुत कम है। अभी भी कुछ हद तक है ही कम है, लेकिन स्टिल अभी चीजें ओटीटी के आने से और बड़ी सारी चीजें मैंने देखा चेंज हुई हैं। नहीं, गिने चुने लोगों को काम मिलते जाएगा, बट इट्स नॉट लाइक बीइंग अ मेन स्ट्रीम एक्टर, लाइक द बॉयज ऑफ आवर जनरेशन आर स्टिल मेन स्ट्रीम लीड एक्टर्स। None of the girls are. हाँ, इक्का दुक्का आपको फीमेल ओरिएंटेड फिल्म तबू को मिल गई, वो अलग बात है, बट यू नो you're not banking on those films to be your box office fires, so to speak. तो दौर बदलता नहीं है, not much. वो लगता है मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री ही है, सारी इंडस्ट्री, not only हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, every industry under the sun is male dominated, unfortunately. Their pay scales are better, their work conditions are better, bankability on them is better. So, and हम बॉलीवुड को क्यों बोले, हॉलीवुड में भी ऐसा ही है। The disparity of a
मेल स्टार वर्सेस अ फीमेल स्टार बहुत ज़्यादा है। आपको पर्सनली कितना नुकसान हुआ इसका? नहीं हुआ, बिकॉज मैं इतनी कम उम्र में काम कर रही थी एंड इतना सब सोचा नहीं। तो काम करते करते फिर मैंने शादी भी कर ली, तो फिर वो जर्नी ही बदल गई ना। देन मैं वो रैट रेस से निकल गई। व्हेन एंड इफ आई वांटेड टू वर्क आई वर्क। आफ्टर मैरिज आई डिड घात विद मनोज बाजपेयी व्हिच माय हस्बैंड आकाश डायरेक्टेड। आई डिड दम विवेक ओबरॉय वाली। तो ऐसे मैं इक्का दुक्का जब मन करता था फिल्म करने का कर लेती थी। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर आई डिड रॉकी और रानी, दैट वाज जस्ट अ ब्रीफ अपीयरेंस। So that is how Dharma, that is how Jigra. अच्छा, धर्मा और जिगरा पे थोड़ी देर में आते हैं, मतलब आई वांट टू उसमें डिटेल में बात करते हैं। बट मुझे एक चीज़ ये समझनी है कि हाउ यू डिसाइडेड, प्यार हो गया इसलिए यू लेफ्ट, क्या कहानी थी? व्हाट इज योर लव स्टोरी? Basically, I felt कि I had done enough movies. I was not really going anywhere with them. And मिस 420 करने के दौरान आकाश और मेरा प्यार हो गया, तो शादी कर ली इमीडिएटली, रिलीज से पहले ही शादी कर ली। तो उसमें आपको कुछ नहीं लगा कि करियर है अभी, या मतलब यू योरसेल्फ सेड कि लोग वहाँ पे एसोसिएट भी हीरोइन हो जाती थी, हाँ। तो सोचते थे कि भाई ये तो अभी खत्म है, हाँ। ठीक है, तो वहाँ पे दिमाग में कुछ नहीं था ना, प्यार हावी हो गया था? हाँ एकदम। गर्ल्स आर सकर्स फॉर लव। तो ऐसा क्या था आपके हस्बैंड में जो कि मैं चाहूंगा कि मतलब हर लड़की को पता चलना चाहिए कि भाई एक हीरोइन जो बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रही थी, अच्छी फिल्में कर रही थी, उन्होंने ऐसा करियर छोड़ दिया उनके लिए, या दांव पे लगा दिया कहें तो? सो आई थॉट एंड आई वाज नॉट रॉन्ग, बिकॉज अभी हम लोग ऑलमोस्ट 27 years हो गए हमारे हम दोनों को। ही हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, ही हैड ऑल द राइट फैमिली वैल्यूज जो एक लड़की को चाहिए। उस आकाश की प्रायोरिटी उनकी फैमिली है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एंड ही लव्स टू लाफ एंड ही लव्स टू मेक पीपल लाफ। एंड आई थिंक अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हंसना सीख जाए, आप यू आर अ विनर। राइट, एवरीथिंग डजंट हैव टू बी अ फाइट। बहुत सारी चीज़ें अगर आपकी वैल्यू सिस्टम सेम है एंड आप दोनों हंस सकते हैं साथ में, आई थिंक यू आर फाइन। अच्छा, आपको पर्सनली किस हीरो के साथ काम करके सबसे ज्यादा मजा आया, विच यू एंजॉयड कि यार मतलब के साथ काम करने में बहुत मजा आता है? सो ऐसा है, जो अभी भी है शायद से, ये अब थोड़ा कम है बिकॉज अभी बहुत कॉर्पोरेट हो गया है एंड बहुत अलग अलग टीम्स आ गई हैं। पहले क्या होता था, जब हम एक फिल्म करते थे, वो फिल्म के सारे लोग फैमिली हो जाते थे, साथ में बैठ के खाना खाना, एक दूसरे के घर जाना, बातें करना, सारा दिन स्पेंड करना। वो वैन्स वाला सिस्टम भी था नहीं, लाइक हम किसी बंगले में शूट करें तो सब साथ में बैठे हैं गार्डन में। सो इट यूज टू बिकम सो लिटरली। जब मैंने सलमान के साथ फिल्म की, एंड मैंने सूर्यवंशी के अलावा एक और फिल्म की थी जिसमें नीलम, मैं और सलमान थे, जो रिलीज़ नहीं हुई। इनफैक्ट वो जीतू सवलाने की डैड की फिल्म थी। तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो जाते थे। सो वी वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, चैट अ लॉट, एंड द बॉयज़ वुड बी रियली प्रोटेक्टिव। एंड द सेम वे अक्षय के साथ जब बॉन्ड की, हम बहुत अच्छे दोस्त हो गए। सैफ के साथ की तो अच्छे दोस्त हो गए। तो आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस विद मोस्ट ऑफ माई को स्टार्स, मोस्ट। अच्छा, अक्षय के साथ ये वर्क उनका शुरू से ऐसा था कि जल्दी उठना, टाइम पे सोना? ऑलवेज फ्रॉम द डे आई नो हिम, मस्ट हैव बीन, अगेन वी वर ऑल किड्स इन आवर 20s, ही वाज ऑलवेज लाइक दैट। आपका क्या रहता है? यू आर मतलब अर्ली टू बेड पर्सन, या मॉर्निंग पर्सन हो, नाइट पर्सन हो, क्या? आई एम एन अडेप्टेबल पर्सन। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं मैराथन्स रन करने लग गई थी अबाउट अ डेकेड बैक, तब मेरी स्केड्यूल चेंज हो गई। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्लीप अर्ली, वेकिंग अप एट 4 o'clock, बिकॉज बॉम्बे में आप सिर्फ सुबह 4 बजे भाग सकते हो, वरना नहीं भाग सकते। एंड देन व्हेन आई क्विट running because it was affecting my social life and my life with my husband a lot, because अगर sleep timings बदल जाए ना दो लोगों के, बहुत difficult होता है adjust करना। तो running छोड़ दी, so then it became like a normal cycle. So I'm really very adaptable, कि अगर आप बोलोगे कि ये 15-20 दिन का शेड्यूल है जिसमें रोज़ सुबह हमको सनराइज़ का शॉट लेना है,
तो मैं जल्दी सो जाऊंगी। तभी आपने अक्षय के साथ भी काम कर लिया, सलमान के साथ भी काम, Basically, दोनों ऑपोजिट। हाँ दोनों मेरे को चल सकते हैं। क्योंकि शाहरुख तो कहते हैं ना, हम अक्षय और मैं कभी साथ में काम कर नहीं सकते, हाँ। क्योंकि जब मैं सोने जाता हूँ तब ये उठता है। वो सेम आकाश ने उसको सेल्फी के टाइम में बोला था। एक दिन अक्षय का सुबह फोन आ गया, अभी सेल्फी के दौरान आकाश को 7 बजे, तो आकाश ने फट करके फोन उठा लिया, हाँ जी पाजी समथिंग समथिंग समथिंग। तो अक्षय ने आकाश को बोला बहुत अच्छी बात है, तुसी वे इतनी जल्दी उठ जाते हो सवेरे सवेरे। उठ जाते हो, मैं अभी सोने जा उठते नहीं, मेरे हस्बैंड रात भर जागे रहते हैं। सो या सो ही कैन डू दैट, लेकिन वो उठ के उठे उठे ही काम करके आके सो जा सकते हैं। अच्छा, हाउ रॉकी रानी हैपेंड एंड धर्मा के साथ एसोसिएशन किस तरह से स्टार्ट हुआ? सो रॉकी रानी रैंडमली आई थिंक करण सॉ मी एंड सेड वाओ दिस इज अ गुड ऑप्शन, बट देन दे गॉट अ बिट स्कैर्ड बिकॉज उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि धर्म जी के साथ किस होगा। तो फिर मैंने बोला अच्छा, मैं थोड़ा शबाना आज़मी के रोल के लिए आपका अप्रोच? नहीं, यही गेस्ट अपीयरेंस ही था मेरा। इट वाज ऑलवेज सपोज्ड टू बी अ गेस्ट अपीयरेंस, तो इसमें भी सपोज्ड टू बी था। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा लेट मी गेट बैक टू यू, आई हैव टू चेक विद माय हस्बैंड वेदर दैट्स ओके विद हिम। एंड देन ही सेड या इट्स ओके, इट्स जस्ट अ फन लिटिल थिंग इन द फिल्म, इट्स नॉट नथिंग which will look ugly that you can't see it with your kids or something. So yeah, so I said yeah fine, no worries, we can do it. Incidentally then that didn't happen, it just turned out to be sweet little peck, and it was a very cute guest appearance. तो धर्म जी की एनर्जीज अभी कैसी हैं? मतलब so sweet he is, oh my god, he is so sweet. एक तो so handsome, always win na, and such a gentleman, really sweet, amazing energy. And then मेरे वाले सीक्वेंस में रणवीर भी था, तो उसकी तो एकदम ही हाई एनर्जी, वो तो बहुत ज्यादा, मतलब yeah, so it was like an amazing experience doing that sequence with them, with all these people. And तो अभी जिगरा में what exactly will see you doing? so then the part became bigger because this time it's not a guest appearance, and you will see me playing a sober part because everything Jigra is all about Alia Bhatt and her journey with her brother. Yes, it's a thriller. Vasan Bala is an amazing director, you know, he's got that little he's fab. You know, he's just another level of thought process. So it's a very sweet part. It's I can't say anything. ठीक है, मतलब वो तो हम उसमें देखेंगे, क्योंकि पिक्चर का ट्रेलर कहानी बता रहा है कि एक बहन है जो अपने भाई को बचाएगी। कहानी एक लाइन की है, बट इफ ही इज डेयरिंग टू रिवील दिस स्टोरी इन द ट्रेलर, इट मीन्स उन्होंने उसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं, क्योंकि आई थिंक ट्रीटमेंट मैटर्स अ लॉट। अगर आप देखो पुष्पा, केजीएफ, इन सब में वही कहानी है जो बच्चन साहब कर चुके हैं। मतलब एक गरीब होता है जो बाद में डॉन बन जाता है या बड़ा आदमी बन जाए। आई थिंक हमने उनको 70s में इस तरह के रोल्स में, एंग्री यंग मैन बने ही वो तब थे। तो बट इट्स ऑल अबाउट ट्रीटमेंट। तो ये सब ट्रीटमेंट की वजह से ये फिल्में जो है, अभी किल आई, उसमें मतलब एक ट्रेन में पूरी की पूरी फिल्म है। It's all about the treatment. Yeah, the story is usually one line only. It's a thriller about a brother and sister, and then how he's interestingly padded up the whole journey for a viewer, कि viewer कैसे उसको देख रहा है और involve हो रहा है उस journey में और उन characters में. I think that is basically the whole deal. अच्छा, भूल भुलैया 3 में भी I've heard कि you were there and what happened? So again, what happened is by the time I said okay, I'll do it, and जब narration का time आया, I realized it was just one scene in the beginning of the movie. तो I said अभी ऐसे तो नहीं कर सकती. I can't just do every film and do one scene and get out of it, right? So then I said नहीं, I'll not do one scene वाला picture anymore. But एक कर लिया because करण के अंडर काम करने को मतलब I was like dying कि करण जोहर is directing. Forget that it's Dharma is anyway huge. ऊपर से he himself is directing. So I said okay, anything. One scene is also good fun, but not again and again. अब एक scene नहीं. But वो पहले कुछ और promise किया था, बाद में कुछ और. Yeah, it was like during the narrations going back and forth,
द डायरेक्टर रियलाइज कि इतना ही है, इतना ही है। तो तो यू योरसेल्फ क्विटेड कि भाई मुझे जो है ये चीजें करनी नहीं। डजंट मेक सेंस। या अच्छा, अभी अगर आज के दौर की बात करूं तो हु आर योर फेवरेट्स एक्टर एक्ट्रेसेस आज के जो यंग हैं, उनमें आपको कौन I'll अच्छा tell you, लगता है? Alia is outstanding. I had the privilege of working with her in this film. तो हमने रीडिंग्स वगैरह की थी इस फिल्म की पहले, एंड रीडिंग में भी दैट गर्ल इज डायनामाइट। लाइक पढ़ते हुए भी ऐसा लगता है कि ऐसे मतलब छाप दो सीन, इतना नेचुरल एंड इतना अच्छा होता है। तो आई थिंक शी डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ द सक्सेस दैट शी हैज। शी इज रियली अमेजिंग एंड हर हस्बैंड इज अनदर अमेजिंग एक्टर। आलिया का तो जो ग्रोथ हमने देखा, मतलब शुरू में इफ यू रिमेम्बर, मतलब उनको ट्रोल किया जाता था एक छोटी छोटी चीज के लिए, जनरल नॉलेज वाली बात के, बट कहाँ वहां से शी हैज लाइक, आई मेट हर मेनी टाइम्स, और जब भी मैं मतलब उनसे मिलता हूँ मैं कहता हूँ आप अब और मैच्योर लग रहे हो। मतलब उनकी बातें, फिल्मों को लेके उनकी समझ कि हाँ ये कलेक्शंस है, तो वो हर चीज में शी इज damn good, and she's amazing. I mean performance wise तो in fact I find all these new girls are really good, well studied, well done. Like I love Janhvi Kapoor's work of late मैंने अभी इसका ये हफ्ते में अनान्या का काम देखा है, her web series also, और कल मैंने एक फिल्म भी देखी, कंट्रोल। she's very good, the girl is good, she knows her job. So I like के जो नई generations हैं, they really know their job, they're doing a good job, they're looking good, you know कि awkward face से निकल ही नहीं रहे। जैसे हमारे ज़माने में हम सब awkward faces से निकले, awkward hair style, awkward कपड़ों से निकले। आजकल everybody comes like spot on, bang on, prepared। सूर्यवंशी में जो सलमान का लुक है, हाँ, वो आज तक मजाक उड़ाते, आज तक मजाक उड़ाते, आज तक मीम बनती है उसकी कि भाई ये क्या है, मतलब आज की डेट में आप नहीं एक्सपेक्ट करोगे वैसा कुछ। नहीं। और अगर एक्ट्रेस में बात करूं तो आज कौन सा I like Ranbir, I like Karthik, I like all these boys. They've got amazing energy and amazing work, like they're just doing outstanding work. Even all the South के जो अभी आ रहे हैं, they're like God, they're amazing. अच्छा, how yoga came into your life? During COVID, when the world shut down, I decided to pursue fitness with a passion. Fitness में हमेशा से थी, that's why अक्षय के साथ भी काम कर पाई, because I was like fine, जल्दी उठो, सुबह जॉगिंग जाओ। So तो then COVID के दौरान I started self-studying a lot, and then I went to workshops and camps जब COVID खत्म हुआ, and ऐसे करके जर्नी स्टार्ट हो गई, and I became like a very good and now you're teaching yoga also. Yeah. तो लेकिन आपसे योगा सीखने के पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। हाँ, एकदम। तो you teach only celebs या फिर आम इंसान भी आपको अप्रोच कर सकता है? Basically teachers. I train teachers. Okay, you train teachers. Yeah. तो फिर वो मतलब अलग लेवल है, अलग लेवल है, ठीक है। तो फिर तो फीस के बारे में पूछना जो है वो बेकार की बात। अच्छा, हाउ मच यू कंज्यूम OTT नाउअडेज? बहुत आजकल तो। सो आई एम अ वेरी पैशनेट रीडर, बेसिकली आई स्पेंड माय फ्री टाइम रीडिंग अ लॉट। तो मेरी OTT व्यूइंग थोड़ी कम है। क्या पढ़ते हो आप? ऑल काइंड्स ऑफ फिक्शन, लाइक अभी फिलहाल एंड एवरी ईयर आई कीप अ टैली कि ये साल मैंने कितनी किताबें पढ़ी। तो ये साल की टैली अभी तक की 60 किताबों की हो चुकी है। सो लिटरली आई एम रीडिंग मोर देन 5 books a month. आई रीड एक्सट्रीमली फास्ट एंड आई रीड अ लॉट, इसलिए मेरी व्यूइंग थोड़ी कम होती है। फिर बीच बीच में मुझे ऐसा दौरा पड़ेगा, अरे कुछ भी सब लोग सब बात कर रहे, मैंने कुछ नहीं देखा, देन आई सिट एंड बिंज वॉच फॉर 1 or 2 days एंड देन बस, देन आई एम डन बैक टू माय बुक। आजकल लेकिन रीडिंग कम हो गई है लोगों की, स्क्रीन टाइम ज्यादा है, बहुत कम, पढ़ नहीं रहे हैं लोग। मतलब लोग नहीं पढ़ते। बहुत वक्त बाद मुझे कोई मिला है जिन्होंने कहा कि 60 किताबें मैंने इस साल पढ़ ली हैं अब तक। तो मतलब नहीं तो नॉर्मली होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं इस महीने मुझे ये 1-2 किताबें खत्म करनी है। सो ये फोकस कैसे रह पाता है कि पढ़ना ही पढ़ना? आई थिंक बिकॉज मैं जब बुक पढ़ती हूँ मैं स्विच ऑफ कर पाती हूँ, एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब आप मेरे से बात भी कर रहे हैं, मैं बुक पढ़ रही हूँ, तब इट टेक्स मी अ सेकंड टू गेट आउट एंड से हाँ व्हाट आई लाइक गोइंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ दीज कैरेक्टर्स। एंड
अपने माइंड में उन कैरेक्टर्स को मैं क्रिएट करी, क्योंकि मुझे ऐसे OTT में आपको इमेज है कि इसने लाल ड्रेस पहनी हुई है, आपको दिख रहा है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप किताब पढ़ रहे हैं तो आप उन कैरेक्टर्स और उनकी कहानी में अंदर घुस सकते हो। यू कैन इमेजिन योर ओन वर्ल्ड, आप इमेजिन कर सकते हो किस तरह की कुर्सी पे वो बैठे हैं। सो आई थिंक आई लाइक दैट। कभी लिखने का सोचा कुछ कि स्क्रिप्ट लिखती हूँ, पिक्चर लिखती हूँ? बिकॉज सिंस यू रीड अ लॉट, और जो लोग पढ़ते हैं कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग अलग लेवल की, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है, हम चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। तो एवर थॉट कि कुछ स्क्रिप्ट लिखूँ? कुछ नहीं। पढ़ने में मेरे को इंटरेस्ट होता है। आप मुझे स्क्रिप्ट दे दो कि पढ़ के गिव मी योर ओपिनियन, आई विल गिव इट टू यू फट करके कि आई थिंक दिस क्रैप ओके, आई थिंक इज रियली नाइस। I like to read and I like to edit. I can edit a book for you very well. So my language skills are very superior. मेरी I'm known as grammar teacher क्योंकि इतना पढ़ती हूँ. So yeah, I haven't thought of actually writing. डायरेक्शन का कभी नहीं सोचा कि? वो सोचती हूँ, वो बहुत बार सोचती हूँ, बहुत बार आकाश को अभी ऑफ लेट बोलने लगी हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अंदर से हो रहा है कि मैं कुछ डायरेक्ट कर लूँ अब. You know, I'm very creative with even shooting and angles and तो कभी अंदर से कभी मन हो रहा है कि कर लूँगी शायद डायरेक्ट. तो हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ देखें हम? हो सकता है. मतलब something will click in my brain a story and I will direct it myself. अभी जैसे रॉकी रानी भी आई, जिगरा आ रही है, सो लग रहा है कि अभी और अच्छे रोल्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं. हाँ, एक और फिल्म आ रही है मेरी, जनवरी में रिलीज है, सोनू सूद की फतेह. Okay, yes, Fateh is. Yeah, so that will be a big film. He's made it with full passion, full energy. It's looking like a Hollywood film. It's looking grand. In fact, जब मैंने फिल्म स्टार्ट की थी मुझे लगा नहीं था कि हम इतनी कोई ग्रैंड फिल्म बना रहे हैं. मुझे लगा होगी OTT रिलीज वाली फिल्म, बट इट्स टर्न्ड आउट टू बी लाइक क्वाइट अ क्रैकर. सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दैट. उसमें एक बहुत अलग से पंजाब के गांव में एक रोल है मेरा. सो आई एम प्लेइंग अ वेरी सिंपल पंजाबी पिंड की औरत. तो दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रिलीज. मैंने अभी हाल ही में लंदन में जाके एक नॉट एन OTT रीमेक ऑफ मराठी फिल्म, एक पंजाबी फिल्म की है. वो भी बहुत फन वाली फिल्म थी, जो रिलीज़ होगी अगेन इन February. तो अभी आने वाले टाइम पे बैक टू बैक 2-3 रिलीजेस हैं. 2-3 हैं. अच्छा, अभी जो एक दौर चल रहा है जहाँ पे हमने पहले भी जिस बारे में बात की कि परफॉर्मर्स आर बीइंग वैल्यूड. कहीं ना कहीं आप अगर अच्छे परफॉर्मर हैं, चाहे आपने एक सीन किया, 2 सीन किए, लोग उसको नोटिस करते हैं. Correct. ऐसा नहीं है कि अननोटिस चला जाता है. और खासतौर पे OTT आने के बाद तो काफ़ी कर रहे हैं. मतलब मीम्स बन जाते हैं और वायरल हो जाते हैं लोग. आई मीन सोशल मीडिया का ज़माना जो है वो उस तरह का है. तो आपको लगता है कि ऐसे टाइम पे काम करना एक बार फिर से इट्स कंपैरेटिवली इजी? इट्स कंपैरेटिवली नॉट इजी, नॉट इजी. मतलब आपके क्या थॉट्स हैं इस पे कि? मेरे को ऐसा लगता है वर्क कल्चर तब और आज में कुछ ऐसा कुछ खास बदला नहीं है. सब कुछ ज़्यादा ग्रैंड हो गया है. इट्स बिगर, इट्स मोर प्रोफेशनल. सब कुछ बहुत टाइमलाइंस के साथ चल रहा है. लाइक आप फिल्म साइन करोगे तो आपको रिलीज डेट, जैसे ये सारी फिल्मों की मुझे रिलीज डेट्स पता है. वेरेज उस जमाने में हम फिल्म करते थे, हमको नहीं पता होता था कि कब रिलीज होगी, कब रिलीज होगी, कब रिलीज होगी. फिर फाइनली जाके रिलीज होती थी 1-2 साल के बाद एक पिक्चर. Okay. अब तो इट्स जस्ट लाइक कि जिस दिन आप फर्स्ट शॉट के लिए जाते हो बोलते द रिलीज इज इन 2025, बराबर डेट होता है. तो अनाउंस कर देते हैं पहले. हाँ. उसको भी एक इवेंट बना देते हैं Correct. टीजर रिलीज हुआ, पोस्टर रिलीज हुआ, अनाउंसमेंट रिलीज हुआ. सो एंड एज एन एक्टर जो आपके इमोशंस हैं और जो आपका स्टाइल है, एक चेंज आया कि सटल हो गया है. वो जो ओवर द टॉप एक्टिंग थी पहले, अभी बहुत ज़्यादा नेचुरल हो गई. राइट. पहले आप एंड पहले से आप ब्लैक एंड वाइट से स्टार्ट करके अभी तक आओ तो वो जो थिएट्रिकल होता था, सब कुछ बड़ा बड़ा हाथ बनाओ, बड़े बड़े आंखें बनाओ, वो सब कम होते हैं. नाउ इट्स लाइक अ ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन काइंड ऑफ एक्टिंग. सो डोंट एक्ट. अच्छा, जो एक कॉन्वॉय होता है स्टार्स का, जब आप काम किया करते थे, वैनिटी वैन्स, अब भी आपने काम किया, उसमें कितना डिफरेंस आपको लगा? अभी लोगों का एंटूराज बड़ा हो गया.
बहुत बड़ा हो गया, लाइक आप काउंट लूज कर देते कि इतने सारे लोग साथ में। हमारे टाइम पे क्या, मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर और एक बॉय। वैनिटी थी? वैनिटीज नहीं थी, नहीं। थे। हम कहीं भी जहाँ शूट कर रहे होते थे, हेयर ड्रेसर आके 2 कपड़े पकड़ के थे, हम फटाफट चेंज कर लेते थे। या जैसे हम मनाली में शूट करी थी मैं सुनील शेट्टी के साथ, कुछ बाथरूम जाना था, हम कहीं थे तो हम 2-3 घरों में नॉक करके अंदर जाके चले जाते थे। सो वो एक अलग सा दौर था। सो इट वाजंट, नहीं ऐसा नहीं था कि वैनिटी है, यू नो इतनी एंटूराज है, वो सब नहीं था। जस्ट सो मच मोर चिल्ड आउट। कभी इस तरह का किस्सा हुआ कि फंस गए हो कहीं, कि मतलब कुछ भाई साहब इमरजेंसी आ गई है एंड यू आर लाइक स्टक? जैसे आजकल तो बहुत कुछ हो गया है, हाँ। खाना आप कहीं भी मंगवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो कभी उस दौर में ऐसा कुछ हुआ? कुछ मैंने आपको बोला ना कि हमने नॉक करना शुरू किया कि हमको वॉशरूम यूज करना है, कहाँ जाएं। तो ऐसे छोटे छोटे घरों में, और वो टिपिकल छोटे से बाथरूम में जाके, यू नो, बिकॉज गाना शूट कर रहे हैं हम कहीं ऊपर पहाड़ पे, अभी कहाँ जाएं। तो लाइक व्हेन आई वाज डूइंग अ फिल्म विद रजनी सर आल्सो, तो हम ऊटी शूट कर रहे हैं, कहीं हम ऊपर पहाड़ों में हैं, पर ऊपर पहाड़ों में उस टाइम पे भी 100 लोग, पता नहीं इतने मालाएं लेके खड़े होते थे कि रजनी सर के स्वागत में। एंड मैंने वो मालाएं सिवाय साउथ में कहीं देखी नहीं, ये मोटी, ये बड़ी, मतलब कोई आप नॉर्मल इंसान पहन ही नहीं सकता वो इतनी 100 किलो की फूलों की माला लेके। सुबह 5 बजे खड़े हो जाते थे लोग उनके फिराक में। और वहाँ साउथ में उस टाइम जब हम काम करते थे, अगर 6 AM रोल करना है कैमरा तो रोल होता ही था। ऐसा नहीं कि 6 AM का रोलिंग। अभी रजनीकांत उस टाइम भी बहुत बड़े स्टार थे, फिर भी वो जब रोलिंग 6 है तो वो 6 सब खड़े हैं कैमरे के सामने मेकअप के साथ। सो दैट थिंग आई सॉ इन द साउथ, दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन अ लॉट। अभी लेकिन यू आर सेइंग कि डिसिप्लिन है और सब कुछ स्ट्रीमलाइंड है, सिंस जो आपने धर्मा के साथ काम किया। बट एक चीज़, बिकॉज आपने काफ़ी सालों काम किया है, कहीं ना कहीं अभी सिर्फ इवेंट फिल्म्स चलती हैं। मतलब इवेंट कोई बड़ी फिल्म आती है, मान लो धर्मा की फिल्म आएगी जिसको खूब, अब जैसे जिगरा का प्रमोशन हो रहा है जबरदस्त, NTR इज प्रमोटिंग, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। अभी कल आलिया वाज विद यू नो कोई एक बहुत बड़े परफॉर्मर हैं, इंग्लिश में नाम है, मतलब मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, आई जस्ट शेयर्ड अ वीडियो, उनके साथ वो शेयर कर रही है। मतलब इट्स अ ग्रैंड लेवल प्रमोशन कि एक माहौल बना दिया कि भाई पिक्चर आ रही है, ऐसी पिक्चर देखने लोग जा रहे हैं। लेकिन जो एवरेज फिल्म के लिए नहीं जा रहे, फिल्म जो आपने अच्छी खुद भी ने है पहले ही बोला ना, हाँ। कि OTT कंजम्पशन इतनी ज्यादा हो गई है। नहीं, थिएटर में भी अगर वो पिक्चर आ रही है, कोई ठीक ठाक पिक्चर है, बट पीपल आर नॉट गोइंग, नहीं जाएंगे ना, बिकॉज अभी कंफर्ट इतना हो गया घर में। टू पुश यू आउट ऑफ द हाउस विल टेक समथिंग रियली बिग, कि हर जगह सब वही बात करे। अभी वो लोग सब लोग कोल्ड प्ले करे जा रही है, और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि 90% ऑफ दोज पीपल डोंट इवन नो वन सॉन्ग ऑफ कोल्ड प्ले। लेकिन बिल्डअप इतना खतरनाक कर देते हैं, इवेंट कर देते हैं, एक तमाशा बना दो कि आपको लगेगा हाय मैं ही बेचारी नहीं जा रही। सीरियसली मतलब अभी दिलजीत का भी जो कॉन्सर्ट आया उसमें फट से टिकट्स बिक गई, एंड उसके बाद टिकट्स मिल रही हैं, दे आर अवेलेबल, आप पैसे खर्च करो, आप ले लो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो मार्केटिंग ज्यादा है, कि उसका हाइप इतना बना दिया कि भाई साहब, मतलब कोल्ड प्ले, अभी तो मीम्स चल रहे हैं ना कि आई हैवंट हर्ड अबाउट कोल्ड प्ले, विल द सोसाइटी एक्सेप्ट मी। मैं भी उनमें से हूँ, मैं नहीं पता भाई, मुझे नहीं समझ में आता कोल्ड प्ले की क्या है। कि हाँ, दिलजीत हमको समझ में आता है, बट ठीक है, मैं उसके लिए 50,000 रुपए खर्च करना ठीक नहीं समझता हूँ। मतलब कि भाई मैं सुन लूंगा उसके गाने जो है, मैं गाड़ी में जाते जाते यूट्यूब पे सुन लूंगा। आप शौकीन हो कॉन्सर्ट्स में जाने? बिल्कुल नहीं। मैं भी आराम से अपने शांति से अपने स्पीकर पे लगा के अपनी बुक खोल के म्यूजिक सुनते सुनते बुक पढ़ना ज्यादा। अच्छा, आपने अपनी फिल्में थिएटर में देखी हैं? सारी बिकॉज उस टाइम पे तो हम रिलीज होती थी तो ऐसे बुर्का पहन के पीछे जाके हर थिएटर में कि कैसा रिएक्शन आ रहा है, लोग पैसे भेज रहे हैं स्क्रीन पे, वो सब तमाशा देखने तो जरूर जाते थे। मतलब फुल फिल्म नहीं कि बिगिनिंग में चले गए, बीच में चले गए, एंड में चले गए, तो ऐसे पीछे खड़े होके देखते थे। देखा है। तो अभी प्लान है कुछ जिगरा को देखने का कहीं? हाँ,
I definitely want to go and क्योंकि अब तो see. पैसे तो नहीं फेंकते अभी लोग। कोई नहीं, अभी बहुत sophisticated crowd हो गया है। हाँ। आपको किस आप पहचानेंगे भी तो लोग बहुत well behaved होते हैं, so yeah. वो पहचानेंगे भी तो वो थोड़ा हेजिटेट भी करेंगे कि हाँ, Especially Bombay, because कि- यहाँ जैसे मैंने बोल दिया वो मैजिक हम्म, थोड़ा कम हो गया ना, बिकॉज आमतौर पे भी आपको सब जगह दिख रहा है। सो या आई विल डेफिनेटली गो एंड सी इट इन द थिएटर विद माय फ्रेंड्स। I'll also definitely go, मेरा तो काम है You have to. देखने का। यस, मुझे तो देखनी पड़ेगी, और मैं तो आई थिंक पहले ही देखूंगा। हाँ, अगर हमें पहले, मोस्टली थोड़ा प्रिविलेज होता है कि एक आध दिन पहले हमें दिखा देते हैं, एंड आई लुक फॉरवर्ड थैंक यू सो और मच। विल टेल यू हाउ यू हैव परफॉर्म्ड एंड हाउ इज द फिल्म, एंड थैंक थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड देयर इज मजा नो आया। थर्ड शिबा, ओनली 2। नहीं, थर्ड है, नहीं, आई नहीं। टेल यू थर्ड है, नहीं, कोई है। नहीं, ये कुछ झोल है, कुछ नहीं है। कुछ मुझे नहीं पता, मतलब कुछ तो हुआ था। तो किस्सा बता देता हूँ मैं। आई वाज कॉन्टेक्टिंग शिवा एंड somehow I contacted the wrong Shiva. I don't know कैसे हुआ, क्या हुआ, but it happened. But luckily we got connected, and Yes. I think I really enjoyed the conversation. बाकी I hope Yes. you also enjoyed. It was lovely talking to you. Thank you so much for having me. And जिगरा का इंतजार है, Yes. और बाकी आगे जो कुछ भी आ रहा है, फतेह और बाकी चीज़ों का भी इंतजार रहेगा। Yes. And thank you so much. You're Thank you. welcome.